गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 4.3 में आज हम एक चर वाले रैखिक समीकरणों के आलेख खींचेंगे। अब पहले प्रश्न के अंदर जैसा कि इसमें पहले प्रश्न के पहले भाग में एक समीकरण दे रखा है और दूसरा भाग भी हमारे पास है, हम दोनों भाग इकट्ठे करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि एक चर को इधर रखना है, एक चर को हम दाएं पक्ष में लेके जाएंगे। हम y को उधर ले जाएं तो x बराबर हमारे पास 4 घटा y आ गया है। ठीक है, अब यहाँ x के और y के हमें तीन मान लेने हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। किसको सेटिस्फाई करेंगे? इस समीकरण को। मान लो मैं y की जगह 0 ले लेता हूं, यहां मैंने 0 ले लिया, 4 में से 0 गए, क्या बच गया? 4। तो x का मान क्या आ गया? 4 आ गया। ठीक है, मान लो मैंने y की जगह 1 ले लिया, y की जगह 1 आ गया, तो 4 घटा 1 हमारे पास क्या बच गया? 3। तो x कितना बच गया? 3। और यदि मैंने y की जगह 2 ले लिया तो क्या हो गया? 4 घटा 2 कितना हो गया? 2। x की जगह क्या बच गया? 2। और यदि मैं x y को निर्देशांक के रूप में लूं, ठीक है ना, निर्देशांक हम कैसे लेते हैं? x और y। तो x कितना है? 4 और y 0। x कितना है यहाँ? 3 और y 1। x कितना है? 2, तो y भी 2। बेशक आप इनके बिंदु भी ले सकते हैं। मान लिया कि हम इनको बिंदु के रूप में ले रहे हैं। ये हमारे पास a बिंदु हो गया, ये हमारे पास b बिंदु हो गया, ये हमारे पास c बिंदु हो। अब इन्हीं निर्देशांकों के आधार पे, इन बिंदुओं के निर्देशांक के आधार पे हम यहाँ पे जो हमारे पास ये एक समतलीय पट दे रखा है और हमने x और y अक्ष खींच रखे हैं, यहाँ पर ये क्या है? ओरिजिन है, जिसको हम 0 0 बोलते हैं, मूल बिंदु। ठीक है, ये हमारा x अक्ष है, ये x नेगेटिव, ये y अक्ष है, ये y नेगेटिव। ठीक है, पहले हम पहले प्रश्न की बात करें, दूसरे प्रश्न का ग्राफ हम उधर बनाएंगे। अब हम जब बिंदु लेते हैं कि x 4 है और y 0, x 4 y 0, जहां y 0 होता है वो हमेशा x अक्ष पे आता है। हमारे पास ये बिंदु हो गया, इसका नाम हो गया 4 और 0। आपको एक ग्राफ पेपर पे करना है, ग्राफ पेपर पे बिल्कुल स्पष्ट बिंदु आपको मिलेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, ये बिंदु हमारे पास क्या आ गया? A। ठीक है, अब दूसरा बिंदु B है, x 3 y 1, x 3 और y 1। हम थोड़ी सीध ले लेंगे, ग्राफ पेपर पे तो आपको सीधा मिल जाएगा। तो यहाँ पे B बिंदु आ गया 3 और 1 पॉइंट का। ठीक है, उसके बाद C बिंदु है 2 2, x भी 2 और y भी 2। मैं थोड़ा सा सीध ले रहा हूँ ऐसे, ताकि बिल्कुल क्लियर हमारे पास ये सिचुएशन हो। यहाँ पे ये बिंदु क्या हो गया? C, यहाँ 2 और 2 है। ठीक है, जब हम तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे जब इन तीनों बिंदुओं को मिलाया गया, ये देखो, तो हमारे पास एक आलेख आ गया जो कौन से समीकरण का है? x जमा y बराबर 4 का है। ठीक है, ये ग्राफ इसका अब तैयार है। तो अब हम दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। अब हम इसके दूसरे भाग को देख लेते हैं। अब y को उधर ले जाएं, x बराबर यहाँ से क्या हो गया? 2 जमा y हो गया। हमें उसी प्रकार क्या लेने हैं? मैं थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ पहले x को ले लेंगे, फिर y को ले लेंगे, फिर निर्देशांक ले लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास हो गया x, ये y, यहाँ पे हम लेंगे x y, और यहाँ बिंदु का नाम कोई भी हम P को बार ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अब हमने y का मान रखना है। यदि y को मैं 0 रखता हूँ तो 2 जमा 0 क्या हो गया? 2, और y का मान 1 रख दिया तो 2 जमा 1 कितना हो गया? x 3, और y का मान 2 रख दिया तो 2 जमा 2 क्या हो गया? 4। ये हमारे पास क्या आ गया? एक और x और y के मान आ गए। अब x y क्या हो गया? 2 0, यहाँ 3 1, और यहाँ पे 4 2। ठीक है, ये P बिंदु का है क्योंकि ये R के। अब इसको हम उधर बनाएंगे उस वाले ग्राफ के अंदर। ठीक है ना, अब P का जो निर्देशांक है वो 2 शून्य है, अर्थात y शून्य है। y शून्य होता तो कौन से x पे आता है? वो x पे। 2 0 यहाँ पे, P बिंदु हमारा हो गया 2 0। ठीक है, अब अगला बिंदु है 3 1 यहाँ पे। ठीक है, क्यों हो गया? 3 1। ठीक है, और R है हमारे पास 4 2, 4
और 2 की शीट हमारे पास यहाँ आ रही है, तो हम इसको ले लेंगे R2 4 2। ठीक है, लेने के बाद इन बिंदुओं को हम क्या करेंगे, तीनों को एक सीधी रेखा के साथ मिला देंगे। मिला दिया और हमारे पास कौन सा समीकरण था ये, x घटा y बराबर 2। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न के दोनों भागों के आलेख आपके सामने ये है। तो बहुत ही आसान है। हमने आगे जब हम चलेंगे तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण हमें इसी तरह आलेख द्वारा दर्शाने हैं। तो आशा है ये 1 चर वाला रैखिक समीकरण आपको तो समझ आ गया होगा। इसी तरह के और प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।